हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का दोस्त एंड होस्ट योगेश कुमार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट समय हुए गवाए। ठीक, ओके। तो जैसा कि यहाँ आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा कि नेत्र का कैसा होता है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स हैं इनका जो नेम है हम उनको देखेंगे। ठीक है, क्या है, मैंने एक रफ सा जो है इमेज ड्रॉ किया है, आप लोग अपने बुक के फ्रंट पे ही देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास जो है विज्ञान का नया बुक है तो उसमें जो लेसन होगा कौन सा होगा, 10 होगा, और जो पुराने वाले बुक में है लेसन 10 होगा। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं। ओके, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, बस लेसन नेम से बदलने से कुछ नहीं होता। ओके, तो जैसा कि अब आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा मानव नेत्र क्या होता है। ठीक, तो नेत्र उसे कहते हैं जिससे क्या सकते हैं हम लोग कुछ देख सकते हैं। ठीक, तो क्या है, यह एक अत्यंत मूल्यवान, ठीक है, यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, क्या है, एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, क्या है, हमें चारों ओर के जो रंग बिरंगे चीजें हैं, यानी कि जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो दृश्य है, उसको देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि नेत्र नहीं है, कोई व्यक्ति के पास जो नेत्रहीन है, वो इस संसार के रंग बिरंगे स्वभाव को नहीं देख पाएगा, ना ही इस वातावरण को देख पाएगा, तो वो कैसे अपने लाइफ को बिताएगा। तो उसके लिए जो पूरा जीवन अंधकार रहता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि नेत्र जो है हमारे लिए एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक, क्यों ये ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि एक जो था हमारे एक सेंस है, 5 जो ऑर्गन सेंस होते हैं उसी में से एक ये भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि नेत्र क्या होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कार्निया। ठीक है, तो कॉर्निया से पहले हम क्या करते हैं, लेंस पे, आंखों के, ठीक है, फिगर पे चलते थे। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कार्निया, कार्निया क्या करता है, जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, यानी कि जो रोशनी आती है वो पहले कॉर्निया पे आती है, उसके बाद कहाँ जाता है, लेंस में जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कार्निया। यह आंख का सबसे ऊपरी परत होता है। क्या होता है, सबसे ऊपरी परत होता है आंख का। ठीक है, और यह पारदर्शी होता है और स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। तो कार्निया क्या होता है, ठीक, आंख का सबसे ऊपरी परत है, और परत आंख का जब सबसे ऊपरी परत होगा तो क्या होगा, पारदर्शी होगा। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश आंखों में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसलिए क्या है, यह पारदर्शी है। ओके, और यह क्या है, स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। स्क्रीन गार्ड यानी कि जैसे सेल फोन का होता है, ठीक है, स्क्रीन गार्ड होता है, यानी कि जो हम लोग टेम्पर चढ़वाते हैं, ग्लास जाकर के चढ़वाते हैं, तो वो क्या है, एक पारदर्शी है, ठीक, स्क्रीन गार्ड है। तो उसी प्रकार से ये कार्निया भी स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट है, ठीक, इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे कहता है कि प्रकाश को आंख में कार्निया भेजता है, यानी कि जो नेत्र में है। ठीक, अगर जैसे यहाँ पे नेत्र है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये नेत्र है। अब जब प्रकाश यहाँ आएगा, ठीक, तो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो है कार्निया है, क्या है, कॉर्निया, ये जो भाग है कॉर्निया है। इसी से क्या हो, प्रकाश क्या रहा है, लेंस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लेंस में जा रहा है। वही कह रहा है प्रकाश को आंख में कार्निया भेजता है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, प्रकाश आंख में जा रहा है, और किसके माध्यम से, कार्निया के माध्यम से। ओके, अब कह रहा है नेत्रदान के समय इसी भाग को निकाला जाता है, यानी कि नेत्रदान जब कोई व्यक्ति क्या करता है, नेत्रदान करता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो कॉर्निया होती है उसी को निकाल ली जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे कि कार्निया क्या होता है, ठीक है, उसके वर्ग क्या होते हैं। तो हम लोग एक बार नजर डालते हैं फिगर पे। ठीक है, तो फिगर क्या है, यहाँ पे कार्निया है, उसके बाद क्या है हमारा आइरिस। आइरिस के बारे में हम क्या करें आगे जो डिस्कस करेंगे, तो देख लीजिए कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट जो हमारा आइरिस हो गया। उसके बाद जो ये बगल वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पक्षांबिका। ठीक, और इधर जो है ये वाला हिस्सा हमारा दृढ़पटल हो गया। फिर ये हमारा हो गया रेटिना। रेटिना का भी कार्य देखेंगे क्योंकि हमसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद हमारा पीत बिंदु। पीत बिंदु यानी जो लेंस से हमारा यहाँ पे जाएगा प्रकाश, तो क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो पीत बिंदु पे बनता है, तो हमें क्लियर दिखता है। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर है अंध बिंदु। ठीक, तो इस सभी के बारे में हम लोग चलते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये छात्रों, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, आगे क्या है हमारा परितारिका। परितारिका यानी क्या कहते हैं हम लोग उसे, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। अब आइरिस क्या चीज होती है, तो आइरिस यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसा कि साइड में मैंने दिखाया था कि कुछ ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है लेंस के साइड में था, ये जैसे लेंस हो गया तो इसके साइड में थे, ठीक, दो
ठीक है। तो एक ये था, एक ये था, तो ये जो है हमारा परितारिका, ठीक है। ये क्या करता है, आइरिस क्या करता है, लेंस को, ठीक है ना, लेंस को नियंत्रित करता है। क्या करता है, लेंस को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। तो जैसे ही क्या होगा, दिन में जब गर्मियों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाश होता है, तो हम जब देख बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी कि क्या होती है, एक जगह पे एकत्रित हो जाती है। तो क्या, तो लोग क्या कहते हैं कि आंखें क्या उसकी छोटी छोटी है। तो ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, हमारे प्रकाश की वजह से होता है। क्या होता है, प्रकाश की वजह से। अगर वही जो है व्यक्ति क्या करे, रात में जाए, यानी कि रात के अंधेरे में जाए, फिर कमरे में जाए, ठीक, तो वहां जो है उसकी जो है मांसपेशी यानी कि परितारिका जो है फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक। तो उसकी आंखें क्या देखेंगी, बड़ी बड़ी दिखेंगी, ठीक। तो उसमें किसका रोल होता है, ये आइरिस का रोल होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो परितारिका होती है वो क्या होता है, नीला, काला, ब्राउन, कुछ इस तरीके से होता है परितारिका का कलर, ठीक। अब हम देखते हैं श्वेत पटल क्या होता है, ठीक। श्वेत पटल, अब जैसे कि ये जो हमारा है, ये आंखों के साइड वाले, यानी कि जो बगल में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। क्या, श्वेत पटल। और ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी, यानी कि इसमें से जो है प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं हम लोग अपारदर्शी, ठीक। तो क्या है ये, श्वेत पटल, ठीक। अब नेक्स्ट है पुतली क्या होता है, ठीक। अब पुतली क्या चीज है, यह आइरिस की तरह काम करता है। पुतली जो होता है आइरिस की तरह ही काम करती है, यानी कि ये जो बीच वाला भाग होता है उसे पुतली बोलते हैं। वो क्या करता है, आइरिस की तरह ही वर्क करता है, ठीक। पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है। जो प्रकाश होता है पुतली क्या करेगी, उसको लेंस में भेजेगी। कहाँ पे, यानी कि इस लेंस पे भेजेगी, तब जाकर के हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब ये जाएगा आगे, जब जब लगाएगा रेटिना पे, तब जाकर हमारा क्या इमेज बनेगा, ठीक। तो ये चीज होता है। अब जो प्रकाश आता है, ठीक, आंखों में कहाँ से आता है, कॉर्निया, ठीक है, आंखों में प्रकाश कॉर्निया देता है, ठीक। अब पुतली का रंग कैसा होता है, तो पुतली का रंग क्या होता है, काला होता है। कैसा होता है, ब्लैक। अगर ध्यान से किसी की आंखों में देखेंगे तो क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। तो उसकी कैसी होती है, पुतली का रंग ब्लैक होता है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब तो अब हम लोग देखते हैं अगले पार्ट को, जिसमें हमारा क्या है, लेंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि कैसे चीज़ें हैं, यानी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमें इसे समझना है, कैसे उसे राइट करना है, ठीक। तो लेंस क्या चीज़ होता है, यानी कि जैसे मैंने इससे पहले बताया कि जो होगा प्रकाश जो आएगा, ठीक है, जो कार्निया से होते हुए, पुतली से होते हुए आएगा, कहाँ जाएगा, लेंस पे। फिर क्या होगा, लेंस से रेटिना पे जाएगा, तब जाके उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक। तो लेंस क्या है, पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना दी उत्तल लेंस, यानी कि कैसा लेंस है, दी उत्तल, यानी कि उत्तल लेंस की तरह इसका क्या हो रहा है, व्यवहार होता है। और ये क्या है, पारदर्शी ऊतकों से बना है, यानी पारदर्शी ऊतक होते हैं, यानी कि टिश्यूज होते हैं, उनसे ये बना हुआ है, ठीक है। आगे कहता है, यह प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना तक पहुंचाता है। प्रकाश को क्या करेगा, केंद्रित करेगा। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे लेंस लग गया, ठीक। अब ये लेंस लगा है, अब यहाँ से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया। अब प्रकाश को क्या करेगा, केंद्रित करेगा, ये केंद्रित करेगा, ठीक। अब केंद्रित करके कहाँ लेके गया, रेटिना पर। कहाँ लेके आया, ये रेटिना पर। अब यहीं पे क्या बनेगा, उसका जो है इमेज बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। जब इस पे प्रतिबिंब बनेगा तब जाकर के दिखाई देगा कि कौन सी वस्तु क्या है। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है या इससे पहले ही बन जाता है तो क्या होगा, उसको दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मैंने लेंस लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रेटिना पे नहीं बनता है, ओके। तो इसलिए मुझे क्या हुआ, ये लेंस लगाना पड़ेगा। अभी जो है हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से, ठीक है, लेंस लगाएं जब हमें स्पष्ट ना बने, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या करें, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, अब इसका अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कितना क्या होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.4 होता है, यानी कि, और ये जो है यह आंखों का सबसे अधिक चमकीला भाग है। तो चमकीला भाग तभी होगा जब इसका अपवर्तनांक होगा, ठीक। तो इसका अपवर्तनांक 1.4 है, इसलिए क्या है, ये आंख का सबसे, ठीक है, चमकीला भाग है, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पक्षाम्भी पेशियां, यानी कि पक्षाम्भी, ठीक है, मांसपेशी जो होती है वो क्या होती है, यह लेंस को समायोजित करने में मदद करती है। क्या करती है, मदद करती हैं, ठीक है, समायोजित करने में। यानी कि लेंस के साइड साइड में जो था, ये जैसे लेंस लगा हुआ था
और इस साइड में ये जो मांसपेशियां थी, यानी कि यहाँ पे जो था ये चीज, ठीक ऐसे करके जो साइड में ये जुड़ा हुआ था इसके साथ, और ऊपर से जो है जुड़ा हुआ था, ठीक ये वाला चीज, ये क्या करेगा, लेंस को समायोजित करेगा, ठीक यानी इसकी साइज को प्रकाश के हिसाब से, ठीक है, मेंटेनेंस करेगा, यानी कि समायोजित करेगा, ठीक। अगर ज्यादा प्रकाश होगा तो इसको कम कर देगा, दबा देगा, अधिक अगर जहाँ पे प्रकाश नहीं होगा वहां क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से चौड़ा कर देगा, ठीक। तो ये क्या करता है, समायोजित का कार्य करता है, ठीक है, कौन सा, पक्षाम भी, ठीक। और जैसे क्या है, दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस का पतला होना। अब जैसे ही हमें दूर की वस्तु देखना है तो हम क्या करेंगे, लेंस को पतला कर देंगे, यानी कि ऐसे देखेंगे, तब जाकर के हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी। अब उसके बाद निकट की वस्तु देखने के लिए लेंस का मोटा है। अब निकट की वस्तु देखना है तो हम कुछ करेंगे नहीं, बस डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अपने जो लेंस को क्या करता है, ये क्या कर देगा, ये मोटा कर देगा, तो निकट की वस्तु दिख जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि एक जो होता है स्वस्थ व्यक्ति, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये जो होती है हमारे 25 सेमी, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि की दोष। यानी कि क्या है, हम अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक कर लेंगे तब पर भी हमें नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तब पर भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए क्या किया गया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी निर्धारित की है, जो क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पक्षांभी पेशियां क्या हैं, ठीक, लेंस को समायोजित कैसे करती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनका जो कार्य आप लोगों को सेम लगेगा लेकिन सेम है नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।